दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं आंगनवाड़ी बहनों के लिए बहुत बड़ी अपडेट को लेकर। आज की डेट में आंगनवाड़ी बहनों के लिए प्रमुख खबर क्या है, आंगनवाड़ी को कितने और बर्तन मिलेंगे, क्या 19 जुलाई का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, आइए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, आंगनबाड़ी और आशा बहनों के लिए महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो 9 जुलाई 2024 को आंगनबाड़ी और आशा बहनों के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हैं। इस घटनाक्रम को लेकर इन बहनाओं की वित्तीय और कार्य स्थिति को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इन खबरों के बारे में हम लोग आइए चर्चा करते हैं। नंबर 1, मानदेय में वृद्धि। सरकार ने चुनाव से पहले आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय को दोगुना करने की घोषणा की है। इस निर्णय पर इन बहनों की वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने और उनके समर्पण को मान्यता देने के लिए लिया गया है। इस बढ़ोतरी से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि उनकी कार्य प्रेरणा में भी वृद्धि होगी। संसद में चर्चा किया गया, किन सांसदों ने मांग उठाई, आइए हम लोग देखते हैं। संसद के मौजूदा सत्र में आंगनवाड़ी और आशा बहनों की मांगों पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रमुख मुद्दों में उनकी अस्थायीकरण की मांग यानी कि सरकारी किए जाने की मांग, अतिरिक्त भत्तों की आवश्यकता और कार्य स्थिति में सुधार शामिल हैं। इस चर्चा के दौरान विभिन्न सांसदों ने इन बहनों की कठिनाइयों और चुनौतियों को रेखांकित किया और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। अगर हम और अन्य मांगों की बात करते हैं तो विभिन्न राज्यों में आंगनवाड़ी और आशा बहनों ने अपनी मांग को लेकर शासन सचिवालय तक पहुंचाया। उनकी प्रमुख मांगों में काम स्थिति में सुधार करना, उचित अवकाश और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता जैसे कि इंश्योरेंस भी शामिल है। इसके साथ ही कुछ राज्यों में आंगनवाड़ी बहनों ने प्रदर्शन और हड़ताल की भी योजना बनाई है ताकि उनकी मांगों को गंभीरता से लिया जाए और जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए। कुल मिलाकर अगर मैं आपको बताऊं तो आशा और आंगनवाड़ी बहनों की इन मांगों और संघर्षों का सीधा प्रभाव उनकी कार्यकुशलता और स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा। सरकार और संबंधित संस्थाओं को इन बहनों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द और प्रभावी कदम उठाने चाहिए। इस प्रकार के निर्णय न केवल इन बहनों की स्थिति में सुधार करेंगे बल्कि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में भी मदद मिलेगी। दोस्तों, आंगनवाड़ी केंद्रों को बर्तन भी वितरित किए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य उनके कामों को अच्छी तरीके से संचालित करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के बजट में ये घोषणा की है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को नए बर्तन प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के तहत 19 जुलाई 2024 को आंगनवाड़ी केंद्रों को बर्तन वितरित किए जाएंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो प्रत्येक केंद्र को पर्याप्त संख्या में बर्तन मिलेंगे, जिससे बच्चों को भोजन परोसने और अन्य गतिविधियों में सहायता मिलेगी। यह कदम आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन में सुधार और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्यभार को भी कम करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया महत्वपूर्ण खबर और 19 जुलाई को क्यों दिन खास होने वाला है, इसके लिए भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इतना ही नहीं, कई राज्यों जैसे यूपी, हरियाणा, राजस्थान, बिहार में पोषण योजना के तहत अनाज, दाल, तेल और मसालों की मात्रा भी बढ़ाई जा रही है। ट्रेनिंग कार्यक्रम में भी समय समय पर भत्ते के साथ उसका बदलाव भी किया जा रहा है। निवेदन करता हूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि ऐसी जानकारी देखने को आपको भविष्य में मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी जरूर दबाएं।